What nonsense, nonsense, what nonsense, what nonsense, what nonsense, nonsense, what nonsense, what nonsense. किरदारों का सागर है ये, इसकी नस नस में बहते हैं लेडीज और जेंट्स. What nonsense, what nonsense, nonsense, क्या nonsense है यार. हेलो एंड वेलकम टू व्हाट नॉनसेंस. दोस्तों, कहते हैं कि एक राइटर अगर चाहे तो अपनी कलम से क्रांति ला सकता है, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे राइटर हैं जो लिख तो पिछले 20 साल से रहे हैं, लेकिन क्रांति छोड़िए उनके घर में आटा भी नहीं आ पा रहा. ऐसा क्या लिख दिया उन्होंने जो कोई पढ़ना नहीं चाहता? आइए उन्हीं से पूछते हैं. प्लीज वेलकम बॉलीवुड के फेमस राइटर लल्लन फरीदाबादी. लल्लन जी, व्हाट नॉनसेंस में आपका स्वागत है. थैंक यू. बिस्किट लेंगे आप? नहीं शुक्रिया. ले लीजिए. नहीं थैंक यू. वैसे कहाँ से लिया ये बिस्किट आपने? बिस्किट कहाँ से लिया आपने? बाहर कुत्ता बैठा ना आपका. हाँ. उसने दिया मुझे. उसने दिया या आपने उससे छीन लिया? कैसी बात कर रहे हो यार, राइटर हूँ मैं क्यों छीनूंगा? उसने मुझे बुला के दिया, कहता मैंने ले लिया उससे. आपको कुत्ते की जबान समझ आ गई? क्यों नहीं आएगी? कितने कुत्तों के लिए मैंने लिखा है, मुझे समझ आएगी. क्या आप भी खा लेंगे, बिस्किट लेंगे? नहीं थैंक यू. तो ललन जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप फरीदाबाद से मुंबई कब आए? फरीदाबाद से? जी. मैं फरीदाबाद से नहीं हूँ. तो आपके नाम में लल्लन फरीदाबादी, आप फरीदाबाद से हुए ना? वो नहीं, वो तो मैंने वैसे रख लिया अपना नाम, लल्लन फरीदाबादी. मैं पड़पड़गंज से हूँ. पड़पड़गंज से? पड़पड़गंज से. लेकिन अगर मैं नाम रखता लल्लन पड़पड़गंजा तो बड़ा गंदा लगता, क्योंकि मैं हूँ भी ना, इसलिए मैंने नाम फरीदाबादी रखा. तो लल्लन जी, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? वैसे मैं बुरा मान जाता हूँ, लेकिन आप पूछ लो. नहीं, मैं यही पूछना चाहता था कि ये जो दांत है आपके बचपन से ऐसे हैं? और आपको क्या लग रहा है मैं काजू खा रहा हूँ? नहीं. क्या प्रॉब्लम है क्या मेरे दांत? नहीं क्यूट है. क्यूट है? हाँ, मतलब इन दांतों का फायदा ना, बिना मुंह खोले ब्रश कर सकते हैं, ऐसे बाहर है ना. सॉरी. आपको पता है मैं भी 6 महीने की जेल काट के आया हूँ. क्यों? किसी आदमी ने मेरे दांतों में मजाक किया था, और मैंने दांत जो है उसको गिफ्ट कर दिया उसके गर्दन के अंदर, गले में. नहीं, सॉरी, उसकी जरूरत नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ. कोई बात नहीं. ये बताइए सबसे पहले लल्लन जी कि आप 20 साल से इंडस्ट्री में राइटर हैं. हाँ. लेकिन आपको वो पहचान नहीं मिली जो आप डिजर्व करते हैं. उसका क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है? आप बताइए. क्योंकि एक्टर बनने आया था. आप मुंबई एक्टर बनने आए थे? एक्टर बनने. क्या बात है, इंटरेस्टिंग. मैं और एक वो लड़का आया था, वो नहीं है जो हीरो है, मेरे जैसे दिखता है. टीनू आनंद? टीनू आनंद लड़का है? नहीं, वो आप जैसा दिखता है. क्या बकवास कर रहे हो यार. वो लड़का जो स्टाइल बहुत मारता है, अपने आप को समझता है एकदम, ऐसे ऐसे करके नाचता है. ऋतिक? हाँ, वो और मैं लड़का साथ में आए थे मुंबई में काम करने. तो ऋतिक आप जैसा दिखता है? क्यों, क्या कमी है उसमें? उसमें कमी? क्या, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों? अरे हम दोनों साथ में आए थे काम करने, लेकिन गड़बड़ क्या होने लगी कि हम दोनों ऑडिशन देने जाते. क्या देने जाते? ऑडिशन. हम दोनों ऑडिशन देने जाते थे. हर जगह ना मुझे सेलेक्ट कर लेते थे और उसको रिजेक्ट कर देते थे. ऋतिक को छोड़ के आपको सिलेक्ट करते थे? ये इस वजह से मुझे ना अच्छा नहीं लगता था. उसका चेहरा मायूस उतरा हुआ देखता था ना, मुझे नींद नहीं आती थी. फिर बहुत मुझे तकलीफ होती थी. ऐसे चेहरे मत बनाइए, मुझे नींद नहीं आएगी. वही मुझे क्या हुआ कि मैंने क्या बोला? नहीं कुछ नहीं. तो आपने, मुझे ना तकलीफ होने लगी. अच्छा. तो मैंने उसके लिए एक्टिंग करियर ही छोड़ दिया. क्या बात कर रहे हैं आप, इतनी बड़ी कुर्बानी. बहुत. आपने उसके लिए अपना एक्टिंग करियर छोड़ दिया? लेकिन ये बात ना मैं ज्यादातर बताता नहीं किसी को. कहाँ पे आएगा शो? ये यूट्यूब पे. यूट्यूब का भी बुलाया यार, मुझे ये टीवी पे आना चाहिए, मुझे नहीं पता. अरे यूट्यूब अब टीवी से बड़ा है. हैं? हाँ. यूट्यूब तो है ही बड़ा, वो तो सदा से बड़ा ही था. तो मेरे को
मेरे को, मैंने उसके लिए कुर्बानी दे दी। ये ना, ये दिखाना है, दिखाना है। ठीक है, मैं समझ गया आपका इशारा। हाँ। तो आप ये बताइए, तो आपने जब एक्टिंग करियर छोड़ा, हाँ, ये बात ना दिखा देना है। जी जी जरूर दिखा देंगे, मैं समझ गया आपका इशारा। तो आपने राइटिंग करियर की शुरुआत कब और कैसे की? है? राइटिंग की शुरुआत कैसे की एक्टिंग छोड़ के? ये बात है 1860 की, 1860 की? सॉरी 2008 की। कहाँ 1860, कहाँ 2008? ये ना मेरे को प्रॉब्लम है। क्या? मैं जो सेम शब्द सुनाई देते हैं ना, हाँ। मैं उनको गलत एक दूसरे में अदल बदल कर देता हूँ। ये मेरे साथ होता है। जैसे 60 और 8 है ना, हाँ। ये मिक्स हो गया। मुझे याद ही नहीं रहा कि 2008 था। अच्छा। हाँ, ये कल की बात है। जैसे क्या हुआ, कल परसों की बात है, मेरी बीवी ने कहा जाके अनार ले आओ। अच्छा। तो मंडी में जाके मैं भूल गया। वहां जाके मैंने कहा भैया छिनार देना। बहुत मारा मेरे को मंडी वालों ने। मंडी वालों ने ऐसे मारा जैसे, बहुत, मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा भैया, मेरे मुंह से इतना भी नहीं बोलने दिया। उन्होंने मेरे पैर में अपना पैर, मेरे मुंह में अपना पैर डाल दिया। तो मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ कि भैया मेरी बात तो सुनो, भैया मेरी बात तो सुनो। एक आदमी ने और मारा, क्योंकि उसने कहा तेरे दांत मेरे पैर में गड़ रहे हैं। इस बात पे भी मारा मुझे अलग से। फिर क्या हुआ कि अचानक किसी ने एक ने बोला इसको इतना मारो, मार मार के लाल कर दो अनार की तरह। मैंने कहा यही 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 बोलना था, अनार। तब जाके उन्होंने मेरे छोड़ा मुझे थोड़ी देर के लिए। क्या बात है। घर तक लेके गए। अच्छा। तो फिर एक मिनट, गैस हो रही है। अच्छा, गैस से पेट ऊपर चढ़ जाता आपका? क्या बात है। सर में चढ़ने लगती है ना, तो धीरे धीरे जैसे चढ़ रही हो तो मुझे पता चल जाता ऊपर चढ़ रही है सर की तरफ। ओके। तो मैं इसे प्रेशर देके नीचे कर देता हूँ। ओके ओके। क्योंकि राइटर हूँ ना, तो मुझे सब दिखता है कि कैसे स्क्रीन प्ले होना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप बता रहे थे राइटिंग की शुरुआत कैसे हुई? राइटिंग की शुरुआत हुई कि मैं 2007 में मैं, हाँ, लड़की वाले देखने आए। अच्छा, शादी के लिए? नहीं, मैंने उनकी लड़की छेड़ दी ना, तो वो देखने आए किसने छेड़ दी। क्या खटिया फालतू बातें कर रहे हो आप? लड़की वाले शादी के लिए देखने आएंगे ना। ओके ओके ओके। हाँ। तो फिर क्या हुआ? लड़की का बाप है ना, मेरी माँ को गंदा इशारा कर रहा था, वो मैंने देख लिया। कैसा इशारा? मेरी माँ को कहता है, ये मैंने देख लिया। फिर? कुछ नहीं, मुझे दिख गया था। मैंने को पता लग गया ही कर रहा है। मेरा ना पनीर जाग गया। जमीर? हाँ वही, मेरा पनीर जाग गया। अच्छा। मैंने उसकी बेटी को और गंदा इशारा कर दिया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? आज मैं बता रहा हूँ कहानी क्या है। मैंने कहा तो उसकी बेटी जो थी ना, उसे मजा आ गया। वो और बड़ी लुच्ची थी, उसने मुझे और गंदा इशारा करती, ऐसे करने लगी। फिर? तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे घर वालों ने डिसाइड किया, बोले एक काम करो, ये दोनों के ना गंदे गुण मिलते हैं। अवगुण? हाँ वही, मिलते हैं। मैंने कहा इन दोनों की शादी कर। वो मेरी बीवी है, इतनी लुच्ची औरत है। मैं नहीं सोचा था कि उससे मेरी शादी होगी, लेकिन वो लुच्ची पट गई। मैं चाहता भी नहीं सकता। ठीक है, नॉर्मल लड़की तो आपसे पटने से भी रही नहीं। अच्छा, तो इससे, इसका आपकी राइटिंग करियर से क्या लेना देना? लेना देना नहीं है, मैं तो बैक स्टोरी सुना रहा हूँ। क्योंकि एक राइटर की बैक स्टोरी जब क्लियर होती है ना, हाँ। कहानी बढ़ पाती है आगे को। मेन कहानी तो शुरू होती है। ओके। तो पहली कहानी लिखने का मोटिवेशन कहाँ से आया आपको? है पहली कहानी जो आपने लिखी, उसका मोटिवेशन कहाँ से आया? पहली कहानी, मेरी जो बीवी है ना, वो ड्रैकुला जैसी दिखती है। अरे फिर तो बहुत सही जोड़ी मिलाई है ऊपर वाले ने। अच्छा, मतलब तो क्या बीवी आपकी मोटिवेशन है? बीवी खाली मोटी है, मैं तो, मेरे अंदर इंस्पिरेशन है जो मैं ये करता रहता हूँ। तो मेरी बीवी कुछ खाने को है, मेरे दांत, मैं खाता नहीं ना ज़्यादा देर तक, मेरे दांत मेरे शरीर को खाने लगते हैं अंदर से। नहीं, मैं खिलाता हूँ, 10 मिनट की बात है, फिर खिलाता हूँ मैं। खाना मंगवाया हूँ। क्या मंगाया? बिस्किट है। अरे यार, रोज क्या बिस्किट ही खाऊंगा मैं? क्या बता रहे थे आप? मैं ये बता रहा था कि मेरे दिमाग में उसको देखता हूँ ना, अजीब अजीब कहानियां आती है मेरे दिमाग में, बीवी को देख के? बीवी को देख के। तो मैंने कुछ कहानियां लिखनी शुरू कर दी। अच्छा। मैंने कहा अब ये मौका है कुछ काम करने का दुनिया में, क्योंकि मुझे मिल गया है जिससे देख के मैं मनगढ़ंत कहानियां बना सकता हूँ। ओके ओके ओके। तो कोई कहानी है जो आपने उसको देख के लिखी? बहुत है। सुनाइए कुछ हमारे दर्शकों को। ये पकड़ना। काट लेगा।
इसमें क्या पकड़ रखा आपने? क्या सांप सांप का भी डांस दिखाते हैं आप? चुप रहो। हाँ तो कहानी बताइए क्या थी? ये वापस कर दो कुत्ते को। कुत्ता ये थोड़ी खाएगा, ऊपर का सामान तो आप खा गए कुत्ते वाला। नहीं वो मगर बाद में तो कुछ खाएगा ना, तो उसकी प्लेट तो दे दो। हाँ ठीक है, तो आप कहानी सुनाइए। तो ये हॉरर कहानी है। ये कहानी शुरू होती है, देखो हॉरर कहानी है, इसका मजा लेना पूरा पूरा। शुरू कर रहा हूँ। जहां बोलूंगा ना वहां आपको डरना है, हॉरर है ना, प्लीज। ठीक है। ठीक है। तो कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के पहाड़ों से। वाह। जहां पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सा समंदर बना हुआ है। पहाड़ के ऊपर समंदर? समंदर बना हुआ है। वाह क्या सोचा है। अमावस की सुबह है और बिल्कुल अंधेरा है। कंट्राडिक्शन देखना, ये मजा है, यही हॉरर में मजा है। अमावस की सुबह बिल्कुल अंधेरा है। अच्छा। और समंदर के बीचों बीच एक जंगल है और वहां से आवाजें आ रही है डरावनी। ये कब तक? ये भूत हैं, गालियां दे रहे हैं। कब तक आवाजें आएंगी? जब तक आपको डर नहीं लग जाता। भूत गाली देते ना, बहुत डर लगता है, क्योंकि समझ में नहीं आती कौन सी दे रहे हैं। मुझे तो समझ आ रही है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो आपका नहीं, क्योंकि वो आपके ऊपर छाया है, इसलिए। ठीक है। भूत गालियां दे रहे हैं। पूरी आवाजें आ रही है। आगे? डर लग रहा है? नहीं यार ऐसे मत करो, थोड़ा सा डरो ना, तभी तो मजा आएगा। फिर मजा कैसे आएगा? डर नहीं लग रहा मुझे, कुछ उसमें कुछ था नहीं डरने वाला। ये हल्का लगा आप मैंने देख लिया, सबने देखा है। कैमरे को झूठ नहीं, धोखा नहीं दे सकते, एज अ राइटर बता सकता हूँ मैं। तो समंदर के बीचों बीच जब तक कि आप डर ना जाओ ना, तब तक ये ध्यान रखना कि फिल्म का अभी तो शुरुआत है। समंदर के बीच एक सड़क बनी हुई है। समंदर के बीच सड़क बनी हुई है, पर गाड़ी आती है, तबड़क। घोड़ा गाड़ी आती है, पूरा बोलिए ना। गाड़ी आ रही है। तो तबड़क तबड़क क्या था? गाड़ी में घोड़ा बैठा हुआ है। दरियाई घोड़ा बैठा है? दरियाई घोड़ा, क्योंकि समंदर में है ना। अच्छा। हाँ, तो दरियाई घोड़ा बैठा। हाँ। उसी पर एक ट्रेन चल रही है, दरियाई घोड़े पे एक ट्रेन चल रही है, और सड़क पर एक लड़की खड़ी हुई मांगती है लिफ्ट। अच्छा। किसी को पता नहीं है कि वो लड़की भूत है, वो लड़का है, बधाई मांगने जा रहा है। वो बधाई मांगने जा रहा है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर उस लड़के को देखता है, गाड़ी बाहर से टकरा जाती है। समुंदर में पहाड़ कहां से आ गए? बताया ना, समंदर पहाड़ के ऊपर। ध्यान कहाँ है आपका? नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे नहीं होगा, आपको इन्वॉल्व होना होगा मेरे साथ। पूरा इन्वॉल्व हूँ, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा कुछ हो मैं डरूं, लेकिन कुछ है ही नहीं ऐसा। आगे बताइए, शायद आगे डर लगे। गाड़ी में 5 लोग थे। अच्छा। सब मर चुके हैं। सभी? हाँ, और वो एक एक करके गाड़ी से बाहर निकलते हैं। मरे हुए लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं? वो टांगों के ऊपर मर गए, सिर्फ टांगे के नीचे जिंदा है, तो टांगों से जितने जिंदा है उतने बाहर आ जाते हैं। क्योंकि धीरे धीरे वो लड़की जो उनके पास आती है ना, लड़की पास आ रही है। डरो, थोड़ा डरो तो आ रही, पास आ रही। नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा यार। अपने लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कैसे सुनाऊंगा यार। नहीं, कुछ हो भी तो डरने वाला। तो सपोर्ट करूँ ना, आएगा ना आपको डर। नहीं, मैं ऐसे डर जाऊं, ऐसे करूं? हाँ यार, तुम समझते हो, लेकिन ऐसी चीज पे मैं ऐसे करूंगा ना, मैं फुद्दू लगूंगा। अच्छा, तब लगोगे? हाँ। क्या मतलब तब लगोगे? नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था। तो क्या है कि आपको ना डर लग सकता है, लेकिन लग नहीं रहा अभी। मैं, हाँ, बिल्कुल लग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपका दिल कमजोर नहीं है। अच्छा। हाँ, मेरी बाईपास हो चुकी है ना, मैं तो अपने पास से डर जाता हूँ, इतना दिल कमजोर है। तब हॉरर का मजा है कि एक हॉरर सीन आए और सीधा लाश आपकी अंतिम संस्कार में जाए। आप छोड़िए, आप क्या, बहुत ही वाहियात कहानी थी। नहीं अच्छी लगी? बिल्कुल नहीं। What nonsense? What nonsense? शो नहीं ब्रो, ये कॉमेडी का सस्पेंस। What nonsense? What nonsense? किरदारों का सागर है ये, इसकी नस-नस में बहते हैं Ladies or gents? What nonsense? What nonsense?
नॉनसेंस क्या नॉनसेंस है यार